अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हलाल आईब्रो रूटीन शेयर करूंगी। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कितनी नीट आईब्रोज लगती हैं और बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि हमने थ्रेडिंग की बजाय हमने डाई किए हुए हैं। गुनाह भी नहीं होता। आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें, बहुत ईजी भी है। जो हम वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं या वैसे अपनी हेयर्स को प्लग करते हैं, इससे हमें पेन भी होती है और हमारी स्किन भी डैमेज होती है और ओवर द टाइम हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो भी कम हो जाती है। लेकिन इससे ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये पेनलेस है और बहुत ही इजी वे है। आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ वैसलीन चाहिए होगी या कोई मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले हम अपने आईब्रोज पे वैसलीन लगा लेंगे स्किन पे, ताकि हम जब ब्लीच लगाएं तो हमें जलन ना हो, हमारा डैमेज कम हो। आप सूथिंग लोशन भी पहले अप्लाई कर सकते। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तभी से आपकी स्किन को जलन वगैरह नहीं होगी। हमारी स्किन अच्छी तरह मॉइस्चराइज होगी तो हमारी स्किन पे जो है डैमेज कम होगा। पहले मैंने अपनी स्पूली से अपने हेयर्स को अपवर्ड ब्रश कर लिया है, देन उसे शेप दे लिया जिस शेप में हमें अपनी आईब्रोज को बनाना है। देन मैं ये तैयार कर रही हूँ ब्लीच। आप कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि आप लाइट बनाएं, पाउडर को कम डालें, ज़्यादा देर के लिए अपनी आइज़ पे रहने दें। एकदम से अगर तेज़ बना कर लगाएंगे तो उससे जलन ज़्यादा होगी और एकदम से आपकी स्किन भी बहुत रेड हो जाएगी। जिस तरह हम अपनी आईब्रोज को फिल करने के बाद कंसीलर से नीट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने ब्लीच को अप्लाई करना है। आप चाहें तो अपनी आईब्रोज को पहले फिल भी कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्या शेप चाहिए अपनी आईब्रोज के लिए। बहुत ही लाइटली से अप्लाई करना है। आप इसमें कोई और चीज़ ना मिक्स कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक रहने दें ताकि बालों पे मेल्ट होकर ना आए। जहाँ हमने लगाई है सिर्फ वहीं स्टे करे। अच्छी तरह आपने अप्लाई कर लेनी है। अगर आपके कोई एक दो हेयर्स रह जाएं तो आप अगेन उन हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी शेप बिल्कुल परफेक्टली हो। कंसीलर ब्रश में यूज़ कर रही हूँ अप्लाई करने के लिए। इससे जो है बहुत ही इजीली लग जाती है। अगर आप कोई बड़ा ब्रश करेंगे तो उससे हैंडल करना मुश्किल होगा। आप 5 से 10 मिनट के लिए वेट करें और फिर इसे आप रिमूव कर दें। आप ठंडे पानी से फेस भी वॉश कर सकते हैं, किसी स्पंज से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद भी अगर आप ठंडे पानी से मुँह धोएंगे तो आपको ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अगर आपको थोड़ी जलन वगैरह भी हो रही है, आप बाद में कोई सूथिंग लोशन अप्लाई कर लें, या अगर आपके पास सूथिंग लोशन नहीं है आप कोई भी मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले और बाद में अच्छी तरह स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है और बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। आप एक दफ़ा ये मेथड ट्राई करके देखें। आप अगर आपकी आई सेंसिटिव भी हैं, अगर आपसे वैसे भी आईब्रोज नहीं बनवाई जाती, तब भी ये करके देखें। बहुत आसान है ये तरीका। आप एक दफ़ा ये नियत करके आईब्रोज को प्लग करवाना छोड़ दें कि मैं अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए हराम काम छोड़ रही हूँ। देखिएगा आपके लिए इस तरह करना कितना इजी हो जाएगा और आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगी। आपको ये नहीं फील हो रहा होगा कि ये अच्छी नहीं लग रही। देखिए कितनी नीट और प्यारी लुक आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे बोलूँगी फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।